खत्म हो गया है ना। अब देखो पलायन वेग हम लोग देखेंगे आज। पलायन वेग है ना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्केप वेलोसिटी कहते हैं। पलायन वेग होता क्या है समझो। वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को देने पर, है ना, मतलब जो किसी वस्तु को देने पर या दे दोगे वस्तु को, तो वह पृथ्वी से अगर फेंकोगे उसको, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र है, पृथ्वी का जो ग्रेविटी फील्ड है, उसको पार कर जाता है और फिर कभी भी वह धरती पर वापस नहीं लौटता, है ना। उसी वेग को या उसी न्यूनतम वेग को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग एक वस्तु ले लें और उसको ऐसा छोटा सा वेग दें, इतना थोड़ा सा वेग दें कि वेग देने, अब वेग कैसा देना है, तो तुम लोग ऐसे हाथ से थोड़ी दोगे, फेंकना है, मतलब कहने का मतलब है ना, एक वस्तु जिसको ऊपर की ओर हमको फेंकना है, पृथ्वी से ऊपर की ओर ऐसा वेग दे करके फेंकना है कि वह जब एक बार ऊपर जाए तो फिर धरती के ग्रेविटी को छोड़कर जाए और फिर वहां पर नीचे ना आए, है ना। तो इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। ठीक, तो पलायन वेग क्या है, वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को देने पर, पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकने पर क्या होता है, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता, है ना। उसको हम लोग पलायन वेग कहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ये हम लोग का अर्थ है, एक एग्जाम्पल के लिए, है ना, इसका ग्रेविटी फील्ड ये है, मान के चलो ये, अब जरूरी नहीं कि गोल ही बने ग्रेविटी फील्ड, है ना। अब देखो, इस अर्थ से मान लो कोई वस्तु को मैं फेंकता हूं, जो भी न्यूनतम वेग लगा करके फेंकता हूं, मान लो इतना फेंका, वापिस आ गया क्योंकि ग्रेविटी फील्ड के अंदर है। मान लो इसको बढ़ा के इतना फेंका, तो यहां से फिर वापिस आ गया। मान लो फिर बढ़ा के यहां फेंका, यहां से फिर वापिस आ गया, है ना। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा, अब और बढ़ाऊंगा तो ये ग्रेविटी को पार कर जाएगा इस क्षेत्र को, तो क्या यहां से अब वापिस आएगा? नहीं, क्योंकि उसकी ग्रेविटी फील्ड में तो अब वो है ही नहीं। अब ग्रेविटी फील्ड में नहीं है तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसका, है ना। तो वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु को देने पर पृथ्वी की सतह से, या वह न्यूनतम वेग हम लोग ऐसा कह सकते हैं जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर, है ना, वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता, तो उस वेग को या उस न्यूनतम वेग को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। समझे? मतलब तुमको ऐसा वेग लगाना है कि वस्तु को ऐसे फेंको, ऐसा वेग दे करके वस्तु को फेंको कि वस्तु फिर धरती पर कभी आए ही ना, तो वही तुम्हारा जो वेग दिए रहोगे वही वेग हम लोग का क्या आएगा, पलायन वेग। ठीक, ना देखे हो किसी भी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वापिस आता अच्छा है ना। चाहे गेंद फेंको, चाहे गोली भी मारोगे तो वो भी कुछ देर बाद नीचे गिरता है ना, वहीं पास नहीं गिरेगा, दूर में गिरेगा लेकिन गिरेगा। ऐसा थोड़ी गोली मार रहा है तो गोली सीधा कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर गिरा नहीं, वैसा तो है नहीं। गोली का भी उतना वेग नहीं है कि वो पृथ्वी की सतह को, ग्रेविटी फील्ड को क्या करे, क्रॉस करते, है ना। तो क्या कहेंगे क्या कहोगे? वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और फिर कभी भी जिंदगी में कभी भी पृथ्वी पर आकर नहीं गिरता, चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारा लड़का हो, नाती पंती कोई भी हो, है ना, तुम्हारे आते तक वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। समझ गए? आज कान कान चीपा थे। उसे क्या कहते हैं हम लोग, पलायन वेग कहते हैं। समझ गए? अच्छा, नोट पॉइंट में या उसी में लिख लेना, इसे वीई से प्रदर्शित करते हैं। इसे वीई से प्रदर्शित करते हैं। लिखो, इसे वीई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया? बस वही है पलायन वेग, जो किसी, हाँ हाँ बस वही, बस उतना ही है। अब पलायन वेग के लिए हम लोग व्यंजक ज्ञात करना है ना। पलायन वेग या कभी कभी पलायन ऊर्जा भी कह देता है, तो वेग ही हम लोग का क्या है, ऊर्जा बन जाता है। ठीक, मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनता है। हो गए? अब इसके लिए क्या बनाओगे, पहले चित्र बनाओगे, फिर व्यंजक निकालोगे। बनाओ धरती माता। चलो।
धरती माता बनाए। हाँ, हेडिंग डालो पलायन वेग के लिए व्यंजक। नहीं बनाओगे तब भी बन जाएगा, अब बना दोगे तब भी बन जाएगा चित्र। चलो बना देते हैं। ये हम लोग का पृथ्वी है, बहुत ही सुंदर प्यारी, राज दुलारी। ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। हाँ, ये इसका द्रव्यमान एम है ना। इसके सतह पर इच करा छोटा एम द्रव्यमान का क्या है, वस्तु रखा है, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसा वेग देंगे, तो नहीं बनाबे वो। इसको ऐसा वेग दोगे कि इसका वेग वी ई हो जाए और ये पृथ्वी की ग्रेविटी फील्ड को क्रॉस करके कहाँ जाए, अंतरिक्ष में जाए। ठीक, चलो उसके बाद फिर आगे देखते हैं। हो गया। चलो अब माना फलाना में लिखेंगे, माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है ना। हाँ, पृथ्वी तो एक है, हमारे पास 10 तो है नहीं। ठीक, खोज रहे हैं, लेकिन मर मर के खोज रहे हैं, काठो मिल जाए करके। और नीच मिल रहा है तो काज करबो, गरी दे थन कनु कनु ला मिलत नहीं है करके, है ना। माना एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर है, पूर्ण विराम करो, फिर उसी में लिखो एक स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु या पिंड, जो भी लिखना चाहो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। एक स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु या पिंड जो भी लिखो, जो पृथ्वी तल पर है, जो पृथ्वी तल पर है ना, जो पृथ्वी तल पर है, तब हम लोग उसका देखेंगे गतिज ऊर्जा। उसकी गतिज ऊर्जा कैसा होगा, नहीं बता रहा हूं, उसके बाद लिखना। उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, 0, क्योंकि वस्तु तो स्थिर है, इस पर वो है तो स्थिर है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, 0। परंतु स्थितिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा तो कुछ ना कुछ होगा ना मेरे भाई क्या होगा स्थिति ऊर्जा, पिछला लाए हो, माइनस जी बड़का एम छोटका एम बटे आर। तो अब आर ना हो करके यहाँ का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा क्या, कैपिटल आर। ठीक, तो अतः इस पर कुल ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा। तो ये हम लोग का गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस, हाँ, स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों के जुड़ाव के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस जी बड़का एम छोटका एम बटे आर। तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर। यही तो हम लोग का ऐसे निकला था ना, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, पहले भी यही निकला था ना। बस ये हम लोग का कुल ऊर्जा निकला। अच्छा, अब बात करें अनंत पर। अनंत पर गुरुत्वीय अनंत पर कुल ऊर्जा कितना होता है, हो गया, कल ही बताया था, अनंत पर ऊर्जा कितना होता है, 0। 0 होता है अनंत पर ऊर्जा। अब देखो, यदि इसी एम द्रव्यमान के वस्तु को हमको अनंत पर ले जाना है, क्यों, क्योंकि अनंत पर ले जाएंगे मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से उसको पार करा देंगे, और फिर जितना वेग लगेगा हम लोग का, या जितना वेग से वो गति करेगा, वही हम लोग का पलायन वेग हो जाएगा। तो पलायन वेग हमको चाहने के लिए हमको क्या करना है, इसको, इस वस्तु को अनंत पर ले जाना है, मतलब पृथ्वी के ग्रेविटी फील्ड से हमको पार करके बहुत दूर ले जाना है। ठीक, तो अनंत पर, उसी में फिर उसके बाद लिखेंगे, अतः अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यहां पर देखो, हाँ, मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना था गतिज ऊर्जा को, तो यहाँ से करके 3 स्टेप में हो जाता। ठीक, ये कुल ऊर्जा है, इसको ई से प्रदर्शित कर दो, टोटल एनर्जी है। ठीक, अतः अनंत तक किसको ले जाएंगे, वस्तु को, वस्तु या पिंड जो भी कह सकते हो, है ना, वस्तु को ले जाने के लिए कुल ऊर्जा, है, वस्तु पिंड लिखे हो तो पिंड रखे रहना तुम लोग। अतः अनंत तक पिंड को ले जाने के लिए कुल ऊर्जा, है ना। अब वहां तक ले जाने के लिए कुल ऊर्जा हमको कितना लगेगा, कितना लगेगा,
ये होगा, समझे? कुल ऊर्जा कितना है अभी? इतना है। अनंत पर ले जाना है हमको, और अनंत पर ले जाना है तो अनंत पर कितना होता है ऊर्जा? शून्य होता है। मतलब इतना ही ऊर्जा प्लस के रूप में हमको देना पड़ेगा, तो कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये हो गया। अब ई अनंत पर ऊर्जा कितना होता है? 0 माइनस हम लोग टोटल एनर्जी कितना लाए हैं? माइनस जी एम एम बटे आर। तो ये हो गया माइनस जी बड़का एम छोटका एम बटे आर। तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो ये जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर। इतना ऊर्जा हमको चाहिए। यही ऊर्जा हम लोग का क्या कहलाता है? पलायन ऊर्जा। ये हो गया हम लोग का क्या? पलायन ऊर्जा। ठीक। अच्छा, ये जो पलायन ऊर्जा है ये हम वस्तु को किस रूप में देंगे? गतिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि वस्तु अभी स्थिर थी। अभी हम लोग इसको गति देंगे, है ना? मतलब इसको हम लोग गति देंगे कि जा भैया तू कहां जा, अनंत पे जा। तो अनंत पर ले जाने के लिए हम लोग उसको क्या देंगे? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा दोगे तब तो वस्तु कैसी करेगी? गति करेगी। तो चूंकि यह पलायन ऊर्जा, यह पलायन ऊर्जा वस्तु को किस रूप में मिल रही है? गतिज ऊर्जा के रूप में मिल रही है। वस्तु को गतिज ऊर्जा के रूप में मिलती है, या गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। यदि वस्तु का वेग क्या हो? वस्तु का वेग क्या हो? वीई हो। तो मतलब इसके वेलोसिटी हो, है ना? तो हम लोग का गतिज ऊर्जा और पलायन ऊर्जा दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होंगे, क्योंकि यहां पर बोल रहा है यह पलायन ऊर्जा जो है वस्तु को किस रूप में मिल रहा है? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जैसे पिछले में हम लोग देखे थे, पृथ्वी माता उस पर बल लगाती थी गुरुत्वाकर्षण का, और उसको कैसा लगता था? मैं अभिकेंद्र बल से खिंचा रहा हूं, तो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल दोनों आपस में बराबर हुए थे। बस वैसे ही यहां पर जो पलायन ऊर्जा हम लोग दे रहे हैं वो पलायन ऊर्जा उसके लिए क्या है? गतिज ऊर्जा के रूप में है, तब तो वो आगे बढ़ेगा। तो पलायन ऊर्जा किस रूप में है? वस्तु के गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग गतिज ऊर्जा लेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/2 एम क्या होता है? वी स्क्वायर होता है। अब वेग वी ना होके क्या है? वीई है, तो ये वीई हो जाएगा। बराबर पलायन ऊर्जा भी कितना लाए हो? जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर। एम से एम खत्म, तो वीई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? जी बड़ा एम बटे आर, और ए बटा 2 है, उधर लेके जाओगे तो 2 यहां आएगा। आया? यहां तक तो दिख रहा होगा। हाँ, तो वीई का मान चाहिए तो वर्ग को उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा रूट में 2gm बटे आर। ये इतना हुआ। इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक, और कहां बताऊं? यहां। हाँ, इधर है जगह, यहां आ जाओ। सरा रा। ठीक, हाँ, यहां आ जाओ। देखो, परंतु हमको पता है यहीं से, परंतु हमको पता है जी एम बराबर, जी एम बटे आर बराबर क्या होता है? जी आर होता है, होता है ना? ये ऐसे था रहने को, ऐसे जी एम बटे आर का स्क्वायर बराबर जी होता है ना? जी और जी में संबंध है ना? तो इसमें का एक आर को मैं ले जाता हूं यहां पर, तो इतना का जगह में जी एम बटे आर, इस जी एम बटे आर के जगह में मैं जी आर लिख सकता हूं। तब हम लोग का यही सूत्र घूम के कैसा हो जाएगा? वीई बराबर में हो जाएगा रूट में 2g आर। हो गया। ये हो गया समीकरण कौन सा? 2। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 व 2 पलायन वेग के लिए क्या है? हाँ, व्यंजक है। कोंघर के पीरात है। पलायन वेग के लिए क्या है? व्यंजक है। ठीक, चलो इतना नोट करो। हाँ हाँ, बस हो गया। यहां से उतारो, फिर यहां आओ, फिर यहां से सरारा इधर आओ, फिर यहां से खत्म। ये हो गया। पहले एक था, 1 से 2 की है। अच्छा, अरे रे रे, मैं मिटा डाला, समझो यहीं पर। देखो, वीई का मान अभी हम लोग क्या लाए थे? रूट में, देखो ना अभी इधर 2gr ये लाए थे। इससे हमको क्या पता चल रहा है? कि पलायन वेग का मान
पलायन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता? एम पर निर्भर नहीं करता। हाँ, मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। अब कौन सा द्रव्यमान? जो वस्तु हम फेंक रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता, है ना। कहीं पर छोटा एम आया है क्या? देखो, नहीं आया है। छोटा एम यहां भी नहीं आया है। अब छोटा एम नहीं आया है मतलब ये वस्तु को तुम कैसे भी फेंको, चाहे कितना भी वजन का फेंको, चाहे किसी भी दिशा में फेंको, उस पर निर्भर नहीं करता, है ना, पलायन वेग का मान। ठीक, अगर इस सूत्र से देखोगे, इस सूत्र से, तो इस सूत्र से वीई का मान कैपिटल एम पर भी निर्भर नहीं करता। मतलब कहां से तुम फेंक रहे हो इस पर भी निर्भर नहीं करता। चंद्रमा से फेंक रहे हो कि यहां से फेंक रहे हो, अलग अलग जगह पर पलायन वेग का मान अलग अलग होता है। ठीक, ये याद रखना, है ना। अलग विभिन्न जगहों पर पलायन वेग का भी मान कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर देना चाहे तो दे सकता है ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे मतलब स्कूल में, कि पलायन वेग का मान अलग अलग जगहों पर कैसा होता है। तो याद रखना, भिन्न भिन्न जगह में पलायन वेग का मान कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक, चलो अब अगला हेडिंग डालो। बता रहा हूं। अच्छा, इसको समाकलन विधि करिए दिख जाते इसको समाकलन विधि से भी सिद्ध करते हैं, है ना। तो समाकलन विधि मैं नहीं बता रहा हूँ, हार्ड है, इससे समझ जाओगे तुम लोग। ये है हम लोग का एक समाकलन विधि, बिना मतलब का काहे पढ़ोगे। ठीक, उसके बाद हेडिंग डालो पलायन वेग और कक्षी चाल में संबंध। चलो चलो बस, पलायन वेग और कक्षी चाल में संबंध, अगला हेडिंग डालो। यहाँ ना, यहाँ पर का पास ही रहता है ना, तो ज्यादा सुनाई देता है, थोड़ा सा कम किया करो। हाँ, पलायन वेग व कक्षीय चाल में संबंध। कक्षीय वेग नहीं है, कक्षीय चाल है। पलायन वेग व कक्षीय चाल में संबंध। इसमें इतना सारा इंक डाला हूं, ये इंक जा कहां रहा है? पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध, है ना, हम जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूं। हम जानते हैं पलायन वेग का सूत्र क्या लाए अभी? दूसरा, यही लाए। तथा समीकरण मानते हैं एक। कक्षीय चाल हम लोग क्या लाए थे? यही लाए थे। कहीं पर एक ऐसा होगा, कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, है ना। हाँ, बस वही है। भकवा जाता है तो मैं भकवा जाता हूँ, बताया हूं कि नहीं करके। समीकरण दो हो गया। समीकरण एक और दो को भाग दो, भगवान दो कहता हूँ। समीकरण एक भागित दो से समीकरण एक और दो को भाग दे दो, है ना। तो वी ई बटे क्या हो जाएगा, वी जीरो बराबर में रूट में हो जाएगा 2 GR। अब बटे में रूट में क्या हो जाएगा, GR। GR से GR झंडी मुंडी, हमारे पास बचेगा क्या, वी बटे वी जीरो बराबर में रूट में क्या बचेगा, 2। रूट जी आर और रूट जी आर खत्म, रूट 2 बता, तो वी बराबर हो जाएगा रूट 2 गुणित क्या, वी जीरो। या तो ऐसे कर सकते हो, या शुद्ध हिंदी में लिखना चाहो तो पलायन वेग का जो मान है वो कक्षीय चाल के रूट 2 गुने के बराबर होता है। ठीक, ये है बहुत ही गहरा संबंध। हाँ, अभीष्ट संबंध रिलेशन बिटवीन वी एंड वी जीरो। बस, चलो इतना लिखो।